फिल्म की शुरुआत में हमें एक जून नाम का लड़का दिखाता है और वह अपनी फैमिली के द्वारा छोड़े हुए नोट को पढ़ता है कि घर का ज़रूरी सामान लेके आ जाना। लेकिन वह गेम खेलने लग जाता है और उसमें उसको एक दोस्त बताता है कि तुम न्यूज़ चलाकर देखो। फिर वो गेम को रोकता है और वहाँ पे न्यूज़ चला के देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी बन गए हैं लोग और एक वायरस फैल गया है। और फिर वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से देखता है तो बाहर बहुत से लोग जा रहे होते हैं, अफरा-तफरी मची होती है और एक लड़की अपनी मम्मा को पुकार रही होती है और उसकी मम्मा मिलने पर वह उसी को खाने लग जाती है और वो दोनों ज़ॉम्बी बन जाती है। यह देखकर जून काफ़ी घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसके गेट पर बेल बजती है और उसका दोस्त पड़ोसी खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे घर पे रहने दो। लेकिन वो विश्वास नहीं करता जून और उसको कहता है कि मैं तुम्हें घर पर नहीं रहने दे सकता, हाँ तुम वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। और फिर वह न्यूज़ देखने लग जाता है और कहता है कि अगर किसी को भी ज़ॉम्बी ने काटा होता है तो वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ऐसे लोगों को घर में ना घुसने दे। और वह देखता है कि उसके दोस्त को भी कटा हुआ है तो वो उसका कहता है तुम बाहर जा सकते हो, तुम ज़ॉम्बी बनोगे। लेकिन वो नहीं मानता और इतने में इसकी आंखें लाल हो जाती है और नसें फटने लग जाती हैं। और फिर वह जून पूरा अपना जोर लगाकर उसको घर से बाहर धकेल देता है और फिर वह गेट के होल में से देखता है कि उसे बड़े ज़ॉम्बी ने उसे खा लिया होता है और गेट में से खून ही खून आ रहा होता है। फिर वह गेट के आगे अपना बड़ा फ्रिज लगा देता है ताकि कोई और ज़ॉम्बी उसके घर में ना घुस जाए। और फिर वह मोबाइल पर अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है और उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ता है। उधर से भी मैसेज आता है कि हम अभी सेफ़ हैं, तो उसको कुछ तसल्ली होती है। और फिर वह अपनी फिर न्यूज़ चला के देखने लग जाता है और थोड़ी देर सोता है फिर वह अपने दोस्तों को फ़ोन करने लग जाता है और एक नोट पर वह लिखता है कि हम सुरक्षित रहेंगे और मेरी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। और वह नोट अपनी फैमिली की फ़ोटो पर चिपका देता है क्योंकि उसको काफ़ी अपनी फैमिली की ओर से काफ़ी टेंशन हो रही होती है। दोस्तों को भी फ़ोन करता है और फिर वह कुछ वीडियो देखता है जिसमें लोगों अपने हुए मिसिंग लोगों की वीडियो बनाकर डाली होती है तो वह भी एक वीडियो बनाकर डाल देता है। फिर एक अन्य वीडियो देखता है जिसमें एक लड़का अपनी वीडियो बना रहा होता है और इतने में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। और फिर वह एक मोबाइल के ज़रिए वह देखता है कि कितने के अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी कहाँ तक फैले होते हैं और दूर-दूर से देखता है कि बहुत ही ज़ॉम्बी वहाँ पर फैला होता है। इतने में इसकी बैटरी लो हो जाती है और फिर वह वापस उसको खींच लेता है और मोबाइल फिर वह गेम खेलने लग जाता है और पूरा दिन सोता रहता है। और फिर शाम को देखता है कि एक महिला कांस्टेबल अपने ही लोगों पर गोलियाँ चला रही होती है क्योंकि उसके लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। इतने में उसकी गोलियाँ ख़त्म हो जाती है और वह लोग उसको ही खींच कर ले जाते हैं। और फिर वह अपार्टमेंट पे से जून ज़ोर से आवाज़ करता है ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित हो जाए। लेकिन 1 मिनट के लिए होता है, वह वापस फिर वो उसको खींच कर ले जाते हैं और इससे जून काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसके भी गेट पर कौमी गेट को खड़का रहे होते हैं तो वह घबरा जाता है और रेलिंग से लटक जाता है और इतने में ज़ॉम्बी उसको खाने के लिए भागता है और वह नीचे गिर जाता है। जून काफ़ी मशक्कत के साथ देखता है और उसको घबराहट होती है। वो ऊपर आता है और अपने गेट की मरम्मत करता है और वह देखता है कि उसकी ज़ॉम्बी ने उसके खाना भी ख़राब कर दिया है। और फिर वह अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है और कुछ बोलता है और फिर वह खिड़कियों के पास रंगीन कवर चढ़ा देता है ताकि ज़ॉम्बी उसे बाहर से ना देख सके। और वह पूरा दिन न्यूज़ देखता रहता है कि कैसे लोग आम इंसान की तरह भी रह सकते हैं। अगर कुछ ज़ॉम्बी आम इंसान की तरह भी रहेंगे और कुछ हिंसक हो जाते हैं। ऐसे वीडियो देख रहा होता है और उसको अपने ही पानी की बोतल को गिला देता है, देखता है कि सारा पानी भी ख़त्म हो चुका होता है। और फिर वह अपनी फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, शायद मैं आगे जी पाऊँगा नहीं। और फिर वह कुछ रिकॉर्ड करता है और अपने मम्मी-पापा को भी कुछ मैसेज करता है और उसके बाद वह देखता फिर वह बाहर देखता है कि कितने के ज़ॉम्बी और हैं और उसे सपना आता है कि उसके मम्मी-पापा आ गए हैं, लेकिन वो एक सपना ही होता है। और फिर वह सपने से उठता है और काफ़ी रोता है। फिर वह मैसेज चेक करता है कि कोई मैसेज आया होता है, लेकिन मैसेज आया होता है तो वह उसे कनेक्शन ना आने की वजह से आगे करके देखता है तो उसमें उसे पता चलता है उसके मम्मी-पापा सेफ है। लेकिन इतने में ज़ॉम्बी की आवाज़ आती है और उनके मम्मी-पापा को खा लेते हैं। और फिर वह काफ़ी रोता है कि उसे लगा शायद मम्मी-पापा इस दुनिया में
नहीं रहे होंगे। वो तो वह लिविंग रूम का सामान गिराने लग जाता है और फिर बाहर निकलता है। फिर जो कई ज़ोंबियों को वह मार गिराता है और इतने में उसका शोर सुनकर और ज़ोंबी काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और एक कोने में छुप जाता है। और इतने में एक ज़ोंबी और आता है, लेकिन वो अंधा होता है, तो उसको जून दिखाई नहीं देता है और वो सीधे चला जाता है। फिर जॉन भागकर अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है और जल्दी से गेट बंद कर लेता है। गेट की आवाज़ सुनने से काफ़ी जोम जो इकट्ठे हो जाते हैं ज़ोंबी और इत इतने में देखता है कि शहर में ब्लास्ट होने लग जाते हैं और वो आखिरी वीडियो बनाकर अलविदा कहता है और फांसी लगाने लगता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक लेज़र लाइट पड़ती है जो कुछ शब्द इंगित करता है और फिर वह अपनी रस्सी निकाल लेता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रस्सी निकलती है और वैसे सामने देखता है तो एक लड़की खड़ी होती है और वो उसको इशारा करती है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो। और फिर वो इशारा करती है कि हम शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। और वो लड़की काफ़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और अपने पौधों को पानी दे रही थी। और फिर सुबह उठता है जून तो देखता है कि 11 बज गए हैं और फिर वो लड़की को देखता है, फिर लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। फिर दोनों आपस में फ़ोन के ज़रिए लिख कर बातें करते हैं क्योंकि शोर मचाने से ज़ोंबी आ जाते हैं। और फिर वो शाम को फिर मिलते हैं और इतने में बारिश होती है और वो कंटेनर बाहर रख देते हैं ताकि बारिश का पानी इनमें इकट्ठा हो जाए और वो दोनों पी सकें। और कई देर बातें फिर वो रोज़ आपस में कई देर तक बातें करते हैं और खाना ढूँढने के लिए जून किसी के घर में घुस जाता है और वो खाना भी मिल जाता है उसको। और फिर वहाँ देखता है कि लेडीज़ एक मरी पड़ी होती है, इतने में उसका लेडीज़ का पति आ जाता है और वह उसको मारने लगता है, लेकिन वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है जून और बाहर आकर उस फिर लड़की को फ़ोन करता है और उससे काफ़ी देर तक बातें करता है। यहाँ पता चलता है कि हम अकेले होते हैं तो किसी के साथ की कितनी हमें ज़रूरत होती है। ऐसे ही बारिश होती रहती है और वो कंटेनर में पानी भरते रहते हैं ताकि पी सके। और ज़ोंबी भी काफ़ी उनके अपार्टमेंट में ऊपर की तरफ आते रहते हैं, जिससे वो लड़की डर जाती है और लड़की के फ्लैट में वो लड़की से कुछ और हो जाता है, इसलिए वो आ रहे होते हैं। लेकिन इतने में जून उसके सेकंड अपार्टमेंट में फ़ोन कर देता है जिसकी रिंग की वजह से वो ज़ोंबी दूसरे अपार्टमेंट में चले जाते हैं और वो लड़की सेफ हो जाती है। फिर वो कई देर बातें करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें छत पर चलना चाहिए, वहाँ पर कोई नहीं होता। और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं और ज़ोंबी को मारते हुए लिफ्ट लेकर और छत पर जाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ोंबी उनको काफ़ी ज़ोंबी मिलते हैं। इतने में एक आदमी मिलता है, उस ज़ोंबी से छुड़ाकर उनके घर पर ले आता है, लेकिन वो आदमी खाने में नशे की दवाई मिला देता है, जिससे वो खाने के बाद उनको नशा होने लग जाता है, क्योंकि वो आदमी उस लड़की को ले जाना चाहता था अपनी ज़ोंबी वाइफ़ के लिए ताकि वह उसको ये खाना दे सके। इतने में ही जून बंदूक तान लेता है और उसे कहता है कि उसे छोड़ दो। और ज़ोंबी उस लड़के के आदमी की वाइफ़ आ जाती है जो उसको खाने लगती है, लेकिन लड़की तेज़ होती है और वो उससे ही आदमी को आगे कर देती है अपनी पत्नी के सामने और वो उसे खा जाती है। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनती है। वो सोचते हैं कि शायद हमें बचा लेंगे और वो लड़-लड़ा के ऊपर आ जाते हैं और फिर उनकी आखिरी गोली भी ख़त्म हो जाती है। फिर उन्हें घबराहट होती है कि कोई आएगा, इतने में एक हेलीकॉप्टर आता है और उनको बचा लेता है और वो सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं।